हेलो प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आपका 26 सितंबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कक्षा 8 का जो पेपर होने वाला है त्रैमासिक आकलन सीजी बोर्ड द्वारा। तो देखिए प्रश्न 1 से 16 तक का उत्तर लेकर आ चुके हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था। देखिए ये आंसर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए तो ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, पर ये आंसर देखिए यहाँ पर सभी ये सही विकल्प हैं आपके। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न 8 है, ये 9 है, ये 10 है ना। तो सभी प्रश्न हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, 12 है, 13, तो सभी प्रश्न है। 14 में डायग्राम है, तो डायग्राम के लिए मैंने एक अलग पीडीएफ बनाई है, तो वो भी मिलेगा। ठीक है, 15 ये हो जाएगा। तो आपको 16 तक जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो ऑब्वियसली आप इनको डाउनलोड भी कर पाएंगे। इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप कि टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भी नहीं आ रहा है, तो टेंशन ना लें, मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। ओके कि आप कैसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। ये जो 26 सितंबर को कक्षा 8 विषय विज्ञान का यहाँ पर होने वाला है पेपर, उसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला। देखिए तो जो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, शुक्र और तारामंडल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी इस आपके क्या होते हैं, सौर परिवार के सदस्य होते हैं, जबकि तारामंडल ये नहीं है। ठीक है, ये तारों की समूह होता है, तारों का सदस्य होता है, इसलिए इसे हम तारामंडल कहते हैं। जबकि ये सौर परिवार में जितने आते हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सौर परिवार के सदस्य कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है प्लास्टिक के अविभाज्य गुण नहीं है। तो प्लास्टिक अक्रियशील है। ठीक है, ये गुण है इसका, आप भी जानते हैं। प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है, तो ये भी सही बात है। जबकि उसमें क्या पूछा है, नहीं है। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुछ अलग होता है, तो ये भी सही बात है। अति शीघ्र अपघटित हो जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत टाइम लगाता है, ये आसानी से अपघटित नहीं होता है। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 है निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है भोजन का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, घड़े का टूटना, और ऑप्शन दा है दही का जमना। तो देखिए इसमें भौतिक परिवर्तन पूछा है आपसे, तो हो जाएगा घड़े का टूटना, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 4 देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में से किया जाता है, क्योंकि ये होती है, ये भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है, ये भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है। तीसरा है ये भोजन को प्रोटीन प्रदान करती है, और ये भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको कर देना ऑप्शन नंबर था, ये भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। तो ये वाला आप यहाँ पर कर देंगे। देखिए ये वाला आपको यहाँ पर कर देना कि ये भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गीले लिटमस को लाल कर देती है, अतः वह है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला है अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा है क्षारीय ऑक्साइड, तीसरा है उदासीन ऑक्साइड, और नेक्स्ट है अम्लीय ऑक्साइड एवं क्षारीय ऑक्साइड दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका अम्लीय ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन पहला हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अब सीधी निकल जाती है, और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखिए जब प्रकाश किरण विरल से आपको पूछे, किससे, विरल से सघन में, तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जबकि सघन से विरल में अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ओके, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इनके उत्तर भी नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रश्न 7 है, दिए गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है, तो यहाँ पर आप बृहस्पति लिखेंगे, और इसके उत्तर नीचे लिखे भी हुए हैं पीडीएफ में, तो आप वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जिस पर जीवन है, तो कौन सा ग्रह है, वो है आपका पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, आपका हो जाएगा पृथ्वी। अगला देखिए सबसे चमकीला ग्रह, तो शुक्र होता है, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। इसके बाद देखिए पहाड़ों पर वायुमंडल दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रश्न देख लीजिए, पहले मैं प्रश्न बता देता हूँ, पर इनके उत्तर आपको वहीं पर मैं नोट डाउन करवाते चलूँगा। ये प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 में यह प्रश्न पूछा है कि चित्र का और खा को ध्यानपूर्वक देखिए तथा अवलोकन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दहन के लिए क्या आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। ओके, प्रश्न 10 है, कारखानों के आसपास बसे शहरों, गाँव में और दूरस्थ स्थित शहरों के वातावरण में क्या अंतर होता है। तो ये 4 अंतर हम आपको बताएंगे अभी। इसके बाद है पटाखों तथा ईंधन को
सार्वजनिक वाहनों में लेकर क्यों जाना प्रतिबंधित है? कोई 4 बताना। तो इसका भी मैंने बताऊंगा आंसर आपको, अभी अगर वीडियो को देखेंगे तो मिल जाएगा इसी वीडियो में। इसके बाद है आपके अनुसार बहुतायत में प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? और 12 नंबर का है प्लास्टिक के स्थान पर ऐसे कौन सी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके? प्रश्न 13 का आ है किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रुमाल उपयोग में क्यों नहीं लाना चाहिए? ओके। इसके बाद है फ्रिज में रखे फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि अधिक समय तक खराब क्यों नहीं होते? ओके, तो ये क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये जो डायग्राम वाली भी आंसर मिलेंगे आपको। और तीसरे प्रश्न में पहला दिया है 15 का कि लोहे की कील, पाइप आदि वस्तु में जंग लग जाती है, क्यों? बताना है। और फिर इससे ही दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। इसके बाद आप अगला देखेंगे कि निम्नलिखित पदार्थों की उनकी चमक, अगाध वर्धता, भंगुरता, ऊष्मा चालकता इत्यादि गुणों के आधार पर सारणी बनाकर वर्गीकृत कीजिए, है ना। पर ये आपका सारणी बनाकर करना है। और इसके बाद बनता निम्नलिखित पदार्थों को उनकी गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका कौन सा था? ये आपका था 15वां क्वेश्चन और ये आपका 16वां क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अथवा का दूसरा है और ये आपका 16वें क्वेश्चन का आ नंबर का है, पादपोषका का नामांकित चित्र, और ये बा है। फिर इसी के बाद इसका ब नंबर का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली निम्न सब्जियों उपस्थित प्रकार को लिखिए। ठीक है, चलिए अब उत्तर देख लेते हैं। तो आप सही विकल्प यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता भी दिया था। अतिलघु प्रश्न 7 है तो उसमें का नंबर का बृहस्पति हो जाएगा, खा नंबर का पृथ्वी, गा का शुक्र और गा का मंगल। ओके। प्रश्न 8 है तो प्रश्न 8 का उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 8 का उत्तर क्या लिखेंगे कि वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर की रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने से भी फूल जाती हैं और कभी कभी ये फट भी जाती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देखेंगे तो प्रश्न आप वहाँ से देखेंगे और उत्तर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। पहले मैंने बता दिए हैं। तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है क्योंकि कोई भी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 10 आपको पूछा गया था कि आसपास कारखानों के स्थित शहरों और दूर स्थित शहरों में क्या अंतर है। तो 4 अंतर लिखना था। तो पहला हम लिखेंगे कि कारखानों से निकलने वाली रासायनिक गैसें यहाँ के वातावरण को प्रदूषित करती हैं और यहाँ के वातावरण को रासायनिक गैसें प्रदूषित नहीं करती, क्योंकि ये जो दूरस्थ स्थित शहर होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं कारखानों से, तो वहाँ तक इनका प्रभाव नहीं होता है। पर इसमें दूसरा है कारखानों से निकलने वाला जल यहाँ के जल को प्रदूषित कर देता है और दूरस्थ स्थित शहरों का जल प्रदूषित नहीं हो पाता है। इसके बाद तीसरा देखिए, कारखानों से निकला कूड़ा करकट भूमि प्रदूषित करता है, जबकि कारखानों का जो कूड़ा करकट यहाँ तक नहीं आता, इसलिए यहाँ की भूमि प्रदूषित नहीं होती है। इसके बाद चौथा है मशीनों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, और जबकि यहाँ ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है या होता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं, तो इन पर ये जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। प्रश्न 11 देख लेते हैं बच्चों। तो कि सभी का मिल रहा है। अब देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको 2 प्रोसेस रहेंगी, उनमें से आप कोई एक फॉलो कर लें या दोनों कर सकती हैं। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी नहीं जानते, तो वो भी मैं बता दूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या रहती है। लेकिन पहले आप एक बार क्वेश्चन भी नोट डाउन करते चलिए। अगर मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर तो आंसर मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ओके। प्रश्न 11 का उत्तर पहला 4 हमें इसमें लिखना। तो ये क्या होती हैं? दहनशील पदार्थ होती हैं। पटाखे जो भी हैं, विस्फोटक पदार्थ क्या होती हैं? दहनशील होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होने पर जनधन की हानि हो सकती है। दुर्घटना होने पर मनुष्य की जान भी जा सकती है। प्रश्न 12 देखें। प्रश्न 12 है बहुतायत में प्लास्टिक का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण और कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। ओके, चलिए। देखिए, प्लास्टिक से वायु प्रदूषण भी होता है, आपका जो मृदा प्रदूषण भी होता है ना, और बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है। चलिए, इसके ब नंबर का है तो प्लास्टिक के स्थान पर हमें जूट या कपड़े से बने थैला या कागज़ के लिफाफे आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। इसके बाद अगला है प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 का आ नंबर का यहाँ पर आंसर देखेंगे कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रुमाल उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति के हैं वो अपनी नाक जिसमें उसी रुमाल से साफ करता है, जिससे भी रोगाणु मौजूद
उस रूमाल में रह जाती हैं और बड़े रूमाल के और उस रूमाल के द्वारा वह रूमाल के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका 2 नंबर का है, फ्रिज में रखे फल फूल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इसलिए ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि बाहर के तापमान से फ्रिज का तापमान कम होता है। ऐसे में जो बैक्टीरिया बाहर के ज़्यादा तापमान में पनप कर खाने को ख़राब कर देते हैं, फ्रिज के अंदर ये कम तापमान में पनप नहीं पाते, इसलिए यह सब वस्तु फ्रिज में ख़राब नहीं होती। ठीक है, उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। तो बच्चों अभी आप बोलेंगे कि ये प्रश्न 13 था, 14 कहाँ है? तो जो मानव नेत्र का चित्र है, मानव नेत्र का चित्र आपको जो टेलीग्राम पर रहेगा उस पर मिल जाएगा फ़ोटो के थ्रू। ठीक है, एक फ़ोटो रही, नहीं तो आप जैसे आपने यूट्यूब पर ये सर्च किया है ना, उसी तरीके से आप गूगल पर जाकर मानव नेत्र का चित्र सर्च कर लें तो आपको बिल्कुल वही का वही मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं लास्ट में बताऊँगा कि टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना रहता है, क्या प्रोसेस रहती है। ओके, चलिए प्रश्न 15 देख लेते हैं। प्रश्न 15 में 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम A नंबर का देख लेते हैं। जब लोहे की कील, पाइप आदि वस्तुओं, नमी आदि हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोह से बनी कील या पाइप पर एक भूरे रंग की परत यानी कि आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। उपाय देखिए, लोहे के सामानों पर ग्रीस या तेल की परत को चढ़ा कर हम जंग लगने से बचा सकते हैं। अब इसका 2 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको क्या कुछ धातु दी गई है, जैसे लोहा दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है और ये कोयला दिया गया है ना। तो ये जो है ये भी आपको PDF में मिलेंगे। तो PDF के लिए चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे PDF को ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि आपको वहीं पर PDF मिलती है। बच्चों PDF के लिए आप देखिए, जो आप इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम 2022 चैनल है। तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे वीडियो पर कोई सी भी क्लिक कर देंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कक्षा 7वीं का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने डाला था, जिस पर 7-7.5 हज़ार से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। ओके, और बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पर भी 3,000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो आप भी जाइए और फ़ायदा उठाइए। अब कैसे आपको करना है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं यहाँ पर इस वाली वीडियो पर क्लिक करता हूँ, जो आप इस पर क्लिक करके आ रहे होंगे आप लोग इस वीडियो पर। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब ये थोड़ा छोटा पेज में दिखेगा, ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स किया तो देखिए ये आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जॉइन टेलीग्राम ग्रुप। तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, नहीं तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में देखें, कमेंट बॉक्स में भी मैंने ये पिन कर दिया है, देखिए यहाँ पर से भी आप ये जॉइन टेलीग्राम ग्रुप कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।